हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो है हमारी नौतपा के बारे में जानने की कि नौतपा क्या होता है, उसका क्या अर्थ है और नौतपा में क्या नहीं करना चाहिए, नौतपा में बैंगन क्यों नहीं खाना चाहिए, नौतपा अगर ना तपे तो क्या होगा, और भी इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। नौतपा होता क्या है? नौतपा एक विशेष अवधि है जो हर साल मई या जून में आती है, जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। इस साल नौतपा 25 मई से लेकर 8 जून तक रहेगा। यह 15 दिनों की अवधि होती है, लेकिन इसके पहले 9 दिनों को नौतपा के रूप में जाना जाता है। यह समय भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। नौतपा का अर्थ। नौतपा शब्द का अर्थ 9 दिन तपा देने वाली गर्मी है। यह अवधि सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ शुरू हो जाती है। इस दौरान सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे और तीव्र रूप से पड़ती है, जिससे गर्मी का प्रभाव बढ़ता है। नौतपा की विशेषताएं। नौतपा के दौरान तापमान में वृद्धि होती है और लू चलने की संभावना बढ़ जाती है। यह अवधि आमतौर पर मई या जून में होती है और इसे गर्मी के मौसम का चरम बिंदु माना जाता है। नौतपा को धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दौरान सूर्य देव की पूजा की जाती है। नौतपा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नौतपा को केवल एक मौसम संबंधी घटना के रूप में देखा जाता है। इस दौरान सूर्य पृथ्वी के करीब होता है और सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे गर्मी बढ़ती है। यह माना जाता है कि यह अवधि भारत में मानसून की शुरुआत से पहले होती है, जिससे गर्मी के मौसम के बाद मानसून के आने की संभावना बढ़ जाती है। नौतपा किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अवधि में मौसम का अध्ययन करके फसल के बारे में भविष्यवाणी हो सकती है। यह अवधि धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं और लोग गर्मी से बचने के उपाय भी करते हैं। नौतपा में क्या नहीं करना चाहिए? इन दिनों में लहसुन, प्याज आदि तामसिक चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। नौतपा में पानी गिरने का क्या मतलब होता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर नौतपा में गर्मी रही तो आने वाले दिनों में बारिश अच्छी होती है और किसानों के लिए शुभ होती है। लेकिन अगर नौतपा में बारिश हो जाए तो माना जाता है कि वह किसानों के लिए अशुभ होती है। नौतपा में पानी गिरने से क्या होता है? नौतपा ज्योतिष शास्त्र में एक विशेष समय को माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार नौतपा में अत्यधिक गर्मी पड़ने से अच्छी बारिश होने का संकेत माना जाता है। ज्योतिष के संहिता ग्रंथों के अनुसार अगर नौतपा में गर्मी ठीक से ना पड़े तो अच्छी बारिश के आसार कम हो जाते हैं। नौतपा में बैंगन क्यों नहीं खाना चाहिए? बैंगन की तासीर गर्म होती है। ऐसे में नौतपा के दौरान इसे खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है। इसके साथ ही लहसुन का प्रयोग भी इन दिनों कम करें। नौतपा के समय क्या नहीं करना चाहिए या हमें क्या नहीं खाना चाहिए? मांस और मछली पचने में भारी होते हैं और शरीर में गर्मी पैदा करते हैं। शराब और कैफीन से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। ठंडा पानी और आइसक्रीम पेट को ठंडा करते हैं, जिससे पाचन क्रिया धीमी हो सकती है। नौतपा अगर ना तपे तो क्या होगा? नौतपा में शुरू के 2 दिन अगर लू ना चले तो चूहों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 2 दिन तक अगर ना तपे तो कातरा यानी फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीटाणु बढ़ जाते हैं। तीसरे दिन अगर लू नहीं चलती है तो टिड्डियों के जो अंडे होते हैं वो नष्ट नहीं होते। चौथे दिन बुखार वाले जो जीवाणु होते हैं वो नहीं मरते। इसके बाद अगर लू ना चले तो सांप, बिच्छू अपने नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। और आखिरी के 2 दिन अगर लू ना चले तो आंधियाँ अधिक चलती हैं और फसलें खराब हो जाती हैं। नौतपा में हमें क्या खाना चाहिए?
नौतपा में शरीर गर्म रहता है और पाचन कमज़ोर हो जाता है, इसलिए बहुत मसालेदार, तेल वाला या भारी खाना खाने से पेट खराब हो सकता है। इस समय हल्का और ठंडा खाना खाना बेहतर रहता है, जैसे दही, फल या नींबू पानी। नौतपा का आयुर्वेदिक महत्व। आयुर्वेद में नौतपा को शरीर के वात और पित्त दोषों के बढ़ने का समय माना गया है। तेज गर्मी से शरीर का जल स्तर कम हो जाता है और पाचन शक्ति प्रभावित होती है। इस दौरान ठंडे और ताजे भोजन का सेवन, पर्याप्त पानी पीना और शरीर को ठंडा रखने वाली चीज़ों का प्रयोग लाभकारी होता है। नौतपा के बाद क्या होता है? इसके बाद पूरे 9 दिन तक सूरज का भयंकर रूप देखने को मिलेगा। नौतपा की समाप्ति 2 जून को हो जाएगी। हालांकि सूर्यदेव 8 जून तक रोहिणी नक्षत्र में ही रहेंगे, लेकिन नौतपा के शुरुआती 9 दिन सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। सूर्यदेव 8 जून के बाद सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।